परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तुम उसके वचन को सुनो। सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं है। जिंदगी के सफर में उड़ाही, तू कभी भी अकेला नहीं है। एक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं है। तू कभी भी अकेला नहीं है। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। लेकिन बहुत गौर से सुनिएगा, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितनी लोग समझते हैं, पर आगे लिखा है पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। जब किसी काम में देरी होती है तो हम लोग सोचते हैं कि ये कब होगा, कैसे होगा, क्यों कर होगा। थोड़ी सी भूमिका बांध रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा ताकि आप आगे खुदा के कलाम को बखूबी समझ सको। जब थोड़ा सा लेट होता है तो हमको ऐसे लगने लगता है कि पता नहीं परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी कि नहीं सुनी, पता नहीं जवाब आएगा कि नहीं आएगा। और आपके लिए धीरज धरता है। बाइबल बताती है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबने पाप। बताइए कौन सा पिता चाहेगा कि उसके बेटे की उम्र उससे कम हो? कोई चाहे? ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी दुआ करे कि मेरे पापा उठ जाए, उनकी मृत्यु हो जाए। मैंने कहा मुझसे आज तक कभी किसी ने नहीं कहा, लेकिन आप कह रही हम थक गए हैं। तो आवाज सामने से नहीं आई, आवाज पीछे से आई। मुझे यह बताइए, जब आदम ने या हवा ने फल खा लिया था तो क्या परमेश्वर को मालूम नहीं था? बताइए, मालूम था ना। लेकिन उसके बाद भी वो क्यों आया? लोगों, उन्होंने ऐसा नहीं किया। और इसीलिए बाइबल बताती है कि वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। प्रभु मैंने अपना जीवन तुझे दिया। उस रात जब वो सो रहा था, बाइबल में लिखा 3 बार परमेश्वर ने उसे पुकारा और तीनों बार उसने परमेश्वर को जवाब दिया। वो दौड़कर अपने आका एली के पास पहुंचा, उसने उसे बताया कि तू ऐसा करना। दूसरी बार फिर पहुंचा, लेकिन तीसरी बार उसने कहा कि अब की बार जब आवाज आए तो तू अपने खुदावंद से कहना, कह तेरा बंदा सुनता है। हालेलुया। कह तेरा। इस बात को समझ ही नहीं पाए हैं। जिस दिन पलटा लिया जाएगा उस दिन हाहाकार मच जाएगा और उस समय लिखा है तुम्हारी कोई चाल काम में नहीं आएगी। जरूरत है कि हम अपने गुनाहों से पछताव करें और एक सच्चा जीवन जिए और कहें प्रभु से बता तेरी क्या मर्जी है। गौर से जी। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। वो कुर्बान हो गया, उसने जान दे दी। एक प्रायश्चित का मेमना मेरे और आपके लिए कुर्बान हो गया। अब सुनिएगा आगे। हाँ, जो विश्वास करने से अब मेरे और आपको उस पर विश्वास करना है कि यीशु मसीह तूने मेरे लिए जान दी है, तूने मेरे लिए लहू बहाया है। इतने पास आ जाओ कि वो आप पर अपने हाथ को रख सके, रखना चाहता है। आपने दुआएं कराई हैं, आपने रिक्वेस्ट दी है, लेकिन आज जरूरत है कि खुदावंद अपने हाथ को रखे। देखो, मुझे आज उद्धार की जरूरत है प्रभु, तू मेरे जीवन में आ, तू मेरे पास आ प्रभु। मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं, मैं तेरे नजदीक आना चाहता हूं प्रभु, मुझ पर दया कर।